Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is quantum numbers, जिसे हम हिंदी में क्वांटम संख्याएं भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है और क्वांटम नंबर्स क्यों बनाए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सराउंड रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और इस इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो इस लोकेशन और इसकी एनर्जी और इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीक्वेंस होता है उसकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। In every atom, electron have some location and associated with energy. सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक लोकेशन में लोकेटेड रहते हैं और एनर्जी जो होती है उस इलेक्ट्रॉन की वो उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। दिस टू प्रॉपर्टी शो द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही जो दो प्रॉपर्टी होती है, लोकेशन और एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को शो करती है, उसे रिप्रेजेंट करती है, जिसके लिए हमें कुछ नंबर्स की रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये क्वांटम नंबर जो होते हैं जनरली 4 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकेंड इज एजीमुथल ऑर्बिटल एंगुलर एजीमुथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, द थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो हमारी शुरुआत की जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्राप्त की गई है। और जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस के थ्रू फाइंड आउट किया गया है। तो अब हम इन सारे क्वांटम नंबर्स की 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो एक्सप्लेन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, जिसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ME Z स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इंटू 1 बाय N स्क्वायर। M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, H आप सभी जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड है, और n जो है वो इंटीजर्स है 1 2 3 एक्सेट्रा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि हमारा n की वैल्यू 1 2 3 है तो इसे हम k l m n एक्सेट्रा से भी शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर का फर्स्ट टाइप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे कि हम एल से डिनोट करते, स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस में मेंटेन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो फिक्स रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास में प्रेजेंट नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कुछ दूरी बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी का यूज वो इस इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के अगेंस्ट जाके उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है वो एक फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि मोमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलेट होता है। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स हु स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम एंड शो बाय स्मॉल एल साइन। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम शो करता है, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, जहाँ हमारा जो
स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। एल, जिसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू रूट स्मॉल एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा होते हैं। यदि एल इज इक्वल टू 0 है तो वो एस ऑर्बिटल होगा, एल इज इक्वल टू 1 है तो पी ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू 2 है तो डी ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू 3 है तो एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे हमने ये जो वर्ड यूज किए हैं एस पी डी एफ, इन वर्ड्स के पर्टिकुलर कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। एस जो है वो, एस का मतलब होता है शार्प, पी का मीनिंग होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज एंड फंडामेंटल का मतलब होता है फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इनका जो फर्स्ट लेटर है उसी को यहाँ पे एज अ डिनोट किया गया है उनके साइन के फॉर्म में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल होते हैं जिसे कि हम सब सेल्स भी कहते हैं, इनका जो शेप होता है, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल होता है, और डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल्ड होता है। इस तरीके से इनके शेप जो है हर ऑर्बिटल्स के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम एन की वैल्यू, आप सभी जानते हैं एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिनोट करता है। यदि एन आपका 1, 2, 3, 4 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी उनके लिए, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, यदि एन इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 0 जो कि एस ऑर्बिटल को शो करता है, तो उसके लिए हो जाएगा 1s। यदि एन इज इक्वल टू 2 है और एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए हो जाएगा 2s 2p। यदि एन इज इक्वल टू 3 है और एल इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए हो जाएगा 3s 3p और 3d, ठीक है। यदि एन इज इक्वल टू 4 है और एल इज इक्वल टू 3 है तो इसके लिए हो जाएगा हमारा 4s 4p 4p 4d एंड 4f। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है। द थर्ड क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे कि हम एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। आप जानते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रहा है जिसके बेस पे हम उस एटम के स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम किसी एटम को अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी एटम को या किसी कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि सपोज ये आपका कंपाउंड है, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू वेरी शार्प फाइन लाइंस, जो हमारी स्पेक्ट्रम लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी अपनी एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इस तरीके से ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले ही बताया था, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है -1, 0, +1 होती है, ये प्लस होगा, ठीक है। ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए, यदि हमारा पी ऑर्बिटल है, आप सभी जानते हैं पी ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिसे कि हम px, py और pz कहते हैं। ये जो होता है इसे जनरली हम इस पॉइंट से, py को हम 0, px को -1, pz को हम +1 से डिनोट करते हैं। यदि हमारा d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के आप सब जानते हैं, d ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं,
5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें सेंटर वाला 0, +1, +2, -1, -2 इस तरीके से डिनोट किया जाता है। द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ अपने स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन साथ ही साथ वह अपने एक्सिस पर भी क्या करती है? सराउंड करती है, घूमती है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं? वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जो हमारा जो स्पिन की बात हो रही, जो स्पिन होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। इसे हम अगर घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करें तो ये होता है क्लॉकवाइज। इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और ये कहलाता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इस क्लॉकवाइज जो कि सीधे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये सीधे डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इस जो क्लॉकवाइज की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है +12, और एंटी क्लॉकवाइज की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है -12। आप सभी को एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। कभी भी 2 क्लॉकवाइज या 2 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एक साथ नहीं भरे जाते हैं। हमेशा जब पेयर बनता है तो वो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज के बीच पेयरिंग होती है। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, यदि प्लस हाफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो रहे तो उसे हम पैरेलल कहेंगे। यदि वे अपोजिट है, अपोजिट पेयर बना रहे तो उसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं। यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला दिया गया है S = √S+1 h/2π। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 डायरेक्शन क्लॉकवाइज जहाँ S की वैल्यू +12 है, एंटी क्लॉकवाइज जहाँ S की वैल्यू -12 है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिससे मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर का ब्लॉक नहीं बनाया गया क्योंकि वो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है जो हर ऑर्बिटल में सीक्वेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यदि n = 1 है तो l = 0 होगा, जो कि s ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा, जो कि s ऑर्बिटल में। यदि n = 2 है और l = 1 है तो सिंबल आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि p ब्लॉक को डिनोट करता है। p ब्लॉक के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, जिसे कि हम -1, 0, +1 से डिनोट करते हैं। यदि n = 3 है तो l = क्या होगा? पर 2 होगा, और m = 5 हो जाएगा। क्योंकि d ऑर्बिटल आप सभी जानते हैं इसके 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, d² - y² एंड dz², जिसे कि हम 0, +1, +2, -1, -2 से डिनोट करते हैं। लास्ट आता है n = 4 होगा तो l = 3 होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 7 होगा, क्योंकि f ऑर्बिटल के 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।